अजाला करने के लिए। तो सर क्या स्टेटहुड पे भी बात होगी? स्टेटहुड तो आ ही जाएगा वक्त पे। चलिए और कुछ। सर आज एक्सोडस डे है कश्मीरी पंडितों का, क्या कहेंगे? क्या है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस डे है आज 19 जनवरी। वो आज ही जिस तरह माइग्रेशन हुआ था, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वापस जाना है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। सर वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन कोई पॉलिसी जो सरकार ने लानी थी अभी तक हमें बताया नहीं गया है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी जनाब मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, ये नहीं था वो वहां रहने के लिए आएंगे। फारूक साहब एक सवाल है। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार A.R. रहमान ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि धर्म को लेकर जो है वो काम नहीं मिलने का भेदभाव जो है बॉलीवुड में हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी उस स्टेटमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है। एक तरफ जावेद अख्तर ने एक तरफ उस स्टेटमेंट को खारिज किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एग्जांपल देते हुए कहा है कि उनकी वाइफ शबाना आजमी जब बॉलीवुड में आई थी और वो मुंबई में मकान ढूंढ रही थी तो मुस्लिम होने की वजह से उनको मकान नहीं मिला। तो आप ये इस बयान को और सारी चीजों को कैसे देखते हैं? हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको खत्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पे जा रहे हैं? आप अपनी रियासत में देखिए। फारूक साहब, पाकिस्तान फिर से जम्मू कश्मीर में हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान बार बार कहता है, हमने उसका मुकाबला किया है। अगर हमने पाकिस्तान में जाना होता हम 47 में चले जाते। हमने पाकिस्तान में नहीं गए, हम भारत में रहे, गांधी के भारत में रहे। मगर क्या आज वो भारत का गांधी है? क्या यहाँ पे आराम है लोगों को? धर्मों की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कौन जो महात्मा गांधी का कातिल है उसके मंदिर बना रहे हैं? कौन है? सर जिस तरह से अभी मुंबई में बीजेपी का फिर से व्हाइट वॉश हुआ है, शिवसेना जो है हार गई है, किस तरह देखते हैं? अरे भैया, इलेक्शन में हार और जीत होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो क्यों आप इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? किया जाएगा, उसके लिए हमने ये मीटिंग की है, क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज को मौका नहीं मिलता है बात करने का। तो आज ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने
रखी है इनकी मुश्किलात सुनने के लिए और उनका अजाला करने के लिए। तो सर क्या स्टेटहुड पे भी बात होगी? स्टेटहुड तो आ ही जाएगा वक्त पे। चलिए और कुछ। सर आज एक्सोडस डे है कश्मीरी पंडितों का, क्या कहेंगे? क्या है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस डे है आज 19 जनवरी। वो आज ही जिस तरह माइग्रेशन हुआ था, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वापस जाना है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। सर वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन कोई पॉलिसी जो सरकार ने लानी थी अभी तक हमें बताया नहीं गया है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी पंडित। जनाब मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। फारूक साहब एक सवाल है। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार A.R. रहमान ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि धर्म को लेकर जो है वो काम नहीं मिलने का भेदभाव जो है बॉलीवुड में हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी उस स्टेटमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है। एक तरफ जावेद अख्तर ने एक तरफ उस स्टेटमेंट को खारिज किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एग्जांपल देते हुए कहा कि उनकी वाइफ शबाना आजमी जब बॉलीवुड में आई थी और वो मुंबई में मकान ढूंढ रही थी तो मुस्लिम होने की वजह से उनको मकान नहीं मिला। तो आप ये इस बयान को और सारी चीजों को कैसे देखते हैं? हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको खत्म कर दिया?